नमस्कार मेरे देशवासियों। आज फिर मैं उपस्थित हूँ एक नए ग्रह की जानकारी लेकर। आज हम बात करने वाले हैं उस प्लेनेट की जो पूर्व क्षितिज पर पीली आभा लिए हम पर अपनी कृपा बरसाते हैं। मैं बात कर रही हूँ गुरुदेव बृहस्पति की। गुरुदेव बृहस्पति का हमारे जीवन में क्या रोल है, इनकी क्या राशि है और ये अपनी कृपा हमारे ऊपर कैसे बरसाते हैं, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मैंने इस वीडियो का निर्माण किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी राशियों की। गुरुदेव की दो राशियां हैं, धनु और मीन। गुरुदेव उच्च के होते हैं कर्क में और नीच के होते हैं मकर में। उच्च नीच का मतलब मैंने आपको एक बार बताया था, थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ कि जहाँ ग्रह अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है वो उसकी उच्च की राशि होती है और वहाँ वो अपना बहुत ही अच्छा इफेक्ट देते हैं, मीन्स 100% आपको मिलेगा। लेकिन जो नीच की राशि होती है वहाँ गुरुदेव अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं उस घर में, उस राशि में, उस प्लेनेट के साथ। तो वो उनकी नीच की राशि होती है। वहाँ वो अगर पूरे डिग्री वाइज भी प्रबल हैं तो भी वो अपना संपूर्ण रिजल्ट नहीं दे पाते। ये हुआ उच्च और नीच का फल। अब बात करते हैं कि गुरुदेव बृहस्पति का क्या महत्व और ये कैसे हमारे चार्ट में काम करते हैं। देखिए, गुरुदेव का मतलब समझ में आया, पठन पाठन से रिलेटेड। गुरु ग्रह से पूरा विद्या का साम्राज्य जो है ना, वो गुरु ग्रह से ही देखा जाता है। उन्हीं की छत्र छाया में ये अंकुरित होता है। जितना भी स्कूल, कॉलेजेस, ये सारे गुरु ग्रह के अंतर्गत ही आते हैं। चार्ट में इनका प्लेसमेंट बताता है कि आपको इनकी कितनी कृपा मिलेगी और ये आपकी विद्या को भी तय करते हैं। अगर लगन में बृहस्पति बैठ गए तब तो जीवन में ऊपर वाले की कृपा छप्पर फाड़ के बरसती है। ये हमारा अनुभव है। जैसे मैंने जितने बड़े बड़े बिल्डर की चार्ट है, बड़े डॉक्टर्स की चार्ट है, आईएएस ऑफिसर की चार्ट है, मोस्टली उस चार्ट में लगन में बृहस्पति देव विराजमान होते हैं क्योंकि वहाँ इनको दिशा बल तो मिलता ही है और साथ में पूरी चार्ट ही पवित्र हो जाती है। जी हाँ, ये पवित्रता देते हैं, ये अपना आशीर्वाद देते हैं। इन्हीं की छत्र छाया में सारा विद्या का साम्राज्य चलता है। लगन में बैठे बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से विद्या को देखेंगे, हो गए वारे न्यारे विद्या के क्षेत्र में। सप्तम दृष्टि से 7th हाउस को देखेंगे तो जीवन साथी का सुख मिलेगा और नवम दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य बहुत जल्दी ही उदित हो जाता है। क्योंकि देखिए, हर राशि का स्वभाव है। तो आज हम अन्य राशि की बात ना करके सिर्फ गुरुदेव बृहस्पति की राशि की बात करते हैं। अगर भाग्य के घर में 9 नंबर या 12 नंबर लिखा होता है तो उस जातक का भाग्य 16 या 17 साल की उम्र में उदित हो जाता है। उस समय 10 का रिजल्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है। साथ में एक इनकम भी शुरू हो जाती है। अगर आपको ज़रूरत है इनकम की तो इनकम भी बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। बच्चे अलग अलग क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा कार्य करने लगते हैं, पार्ट टाइम जॉब करने लगते हैं। फिर अगर बृहस्पति देव चतुर्थ में बैठे हैं तो माँ का सुख जीवन पर्यंत मिलता है। वहाँ से बैठे बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से अष्टम को देखते हैं तो मृत्यु तुल्य कष्ट का निवारण करते हैं। वहाँ से बैठे बृहस्पति सप्तम को देखते हैं तो व्यापार व्यवसाय में चार चांद लगाते हैं। वहाँ से बैठे बृहस्पति 9वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखते हैं तो रोग, हॉस्पिटल, डॉक्टर से तो बचाते ही हैं, साथ में विदेशों की यात्रा करवाते हैं क्योंकि एक बड़ा प्लेनेट है ये। क्योंकि बृहस्पति देव की कृपा भी बहुत बड़ी है और जो सौर मंडल में अन्य प्लेनेट हैं वो सारे बृहस्पति देव में समा जाएं। बृहस्पति देव इतने बड़े प्लेनेट है तो सोच लीजिए इनकी कृपा दृष्टि कितनी बड़ी है। देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट आता है तो हम लोग कहते हैं ना कि कुछ किया कराया काम आ गया तभी वो बच गए। तो ये किया कराया क्या है? ये बृहस्पति की कृपा है आपकी चार्ट में। अगर बृहस्पति चतुर्थ में बैठे हैं तो नवम दृष्टि से 12वें को और पंचम दृष्टि से अष्टम को देखेंगे तो कष्ट तो आया मगर वो कैसे चला गया आपको पता नहीं चलेगा। मैंने कुछ बुजुर्ग लोगों की चार्ट देखी है जिसमें बृहस्पति लगन में या सप्तम में बैठे हैं तो उस पर बृहस्पति की कृपा तो छप्पर फाड़ के बरस रही है। तो वहाँ इनको कष्ट तो आया मृत्यु तुल्य, लेकिन वो 75, 80 प्लस तक चले जाते हैं। उनकी तबीयत बिगड़ती है, वो बीमार होते हैं, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति तो बैठे हैं ना उनको जीवन दान देने के लिए। तो समझिए
मैंने इस वीडियो का निर्माण किस लिए किया, यही बताने के लिए कि चार्ट में गुरु की कृपा सर्वोपरि होती है। अगर वो बैठे हैं तो बहुत कुछ कष्ट का निवारण यूं ही हो जाता है। इसलिए बृहस्पति का प्लेसमेंट चार्ट में बहुत ही मायने रखता है। बृहस्पति जैसे ही महादशा, अंतरदशा, पत्यंतर दशा में आते हैं तब संतान का सुख, विद्या का सुख, एडमिशन का सुख, ये सारे सुख मिलते हैं। विद्या, संतान और विवाह इन तीनों के कारक हैं। साथ में जो इनकी भूमिका है एक अध्यापक की, पुत्र, पौत्र, पुरोहित, आचार्य, इन सब की जो गणना है ना बृहस्पति देव से ही की जाती है। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जितना भी विद्या का साम्राज्य है वो गुरु की कृपा में ही अंकुरित होता है। गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु कृपा के कारक हैं। इनकी कृपा दृष्टि जहाँ पड़ गई उस भाव के तो सारे कष्टों का निवारण हो गया। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो था गुरुदेव बृहस्पति से रिलेटेड। अब वीडियो के अंत में कुछ उपचार की बात करते हैं जो मैंने आपको पहले ही बताया। जो पठन पाठन का साम्राज्य है बृहस्पति देव का, तो विद्यार्थी गण को नित्य स्नान करके पीले फूल का अर्पण विष्णु भगवान के चरणों में करना चाहिए। साथ में जो छोटे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं उनको काले नीले वस्त्रों का कम धारण करना चाहिए, बल्कि येलोइश, पिंकिश, वाइटिश कपड़ों का धारण करना चाहिए। साथ में पीला चंदन का टीका, केसर का टीका ये भी लगाना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि ब्रेन जो है वो कंसंट्रेट रहता है पढ़ाई के लिए। ये तो हुआ बच्चों के लिए। जो घर की गृहिणी है उनको भी जो केले का पेड़ है उसको हम बृहस्पति देव से रिलेटेड मानते हैं। तो गुड़ चना दाल से उनके जो जड़ है उसको पूजना चाहिए, जल अर्पण करना चाहिए, घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर हो सके तो फिर कथा भी करनी चाहिए। ये बृहस्पतिवार करना चाहिए। मैंने कई बार देखा है जो बुध की चार्ट है और तुला की चार्ट है वहाँ बृहस्पति मारक भाव के कारक होते हैं। अगर आपकी चार्ट तुला या फिर बुध की और वहाँ बृहस्पति की महादशा आती है तब ये तो उपाय आपको रामबाण के रूप में काम करेगा। हालांकि वो गुरु हैं, वो कभी भी किसी का अहित नहीं करते हैं, लेकिन ये कुंडली में जो उनको भाव दिया गया है उससे रिलेटेड तो वो फल अवश्य प्रदान करेंगे ना। इसलिए मैंने आपको ये छोटे छोटे रेमेडी बताया। और कभी भी अपने मुख से ब्राह्मणों का निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ब्राह्मण है ना वो भी गुरु है, वो पूरा गुरु का साम्राज्य है। मुझे उम्मीद है कि जो उपचार मैंने आपको बताए हैं वो निश्चित रूप से आपको फायदा करेंगे। सिर्फ ज़रूरत है तो बताए गए उपचार करने की। अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको ये मेरी छोटी सी जानकारी, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो पसंद आया है तो ये मेरा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जन जन को इस वीडियो का लाभ हो सके और जो उसमें उपचार बताए हैं उसका फ़ायदा हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के बाहर हर मनुष्य को हो सके। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।